बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइटचैक एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। एंड दैट इज द क्वेश्चन के वंडरवॉल इक्वेशन फर्स्ट नेम आ सकता है प्रेशर वॉल्यूम इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। तो ये रियल गैस इक्वेशन बहुत ज्यादा अहम है, वो इसलिए कि बहुत दफा जो पेपर में रियल गैस इक्वेशन आता है तो स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि ये मिस्टेक हुआ है और ये बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन है। बिल्कुल भी नहीं। जब उन्होंने कहा कि रियल गैस इक्वेशन, तो आज मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली रियल गैस इक्वेशन कौन सा होता है। ठीक है, चलो आइडियल गैस इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी वाइटचैक एकेडमी पे उसका लेक्चर मौजूद है। जनरल गैस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन जिसको हम कह सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन आइडियल गैस के अपोजिट रियल गैस इक्वेशन आता है और वो है वंडरवाल इक्वेशन। तो अगर वंडरवाल आ जाए, प्रेशर वॉल्यूम आ जाए या रियल गैस इक्वेशन आ जाए, तो फिर आज हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन होता है। तो प्रूफ मैं एंड में आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली हमारा रियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पे आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को पढ़ा होगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक पॉइंट था कि द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, देखिए, या सिंगल पार्टिकल या मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। मतलब यह है कि किसी एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि पूरी एक क्लासरूम है 40 स्टूडेंट्स की, तो उसमें अगर एक स्टूडेंट एब्सेंट भी हो जाए तो वो नेग्लिजिबल है। मतलब यह है कि अटेंडेंस पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इस तरह नहीं होता। सपोज 1000 स्टूडेंट का कॉलेज है, ठीक है, और वहां पे एक स्टूडेंट एब्सेंट है, तो वाकई कोई इतना सच फर्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं कि मेरे अटेंडेंस जो है 99.99% है। लेकिन अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स की क्लास है और उसमें एक स्टूडेंट एब्सेंट है, तो आपके कॉलेज में सपोज 14 क्लासेस है और हर एक में आप एक एक एब्सेंट कर ले तो 14 स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना। सो नाउ इन 1000 14 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट एंड दैट्स मैटर। ठीक है, फिर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो प्लेटफॉर्म था वो सही था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म कहां पे सही है? जब आपके पास क्या होगा, जब आपका प्रेशर लो होगा और आपका टेम्परेचर हाई होगा, तो फिर ये पॉइंट बिल्कुल ओके है। क्या है? बिल्कुल ओके है। हम इसको ठीक समझते हैं। सारे गैसेस आइडियल होते हैं और सारे गैसेस रियल भी होते हैं। डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि आप कंडीशन कहां पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, आइडियल भी बिहेव करेगा और रियल भी बिहेव करेगा, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस, इस बात को अपने गौर से सुनना है, मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस बिहेव आइडियली। अब ये आइडियली क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि मोस्टली गैसेस को हम डील करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। किस पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है। तो अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करें, तो मैंने कहा था कि ये इक्वेशन ऑलरेडी वाइटचैक एकेडमी पे मौजूद है। अब इस इक्वेशन में देखें तो इसमें P आपका 1 atm है, इसमें वॉल्यूम आपका 22.4 dm क्यूब है। ठीक है, और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है। तो इट मीन कि मोस्टली गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इट मीन कि वो गैस भी आइडियल होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने पर्पस के लिए कंडीशन को चेंज करते हो, देन द थिंग्स विल बी चेंज एंड हाउ दे आर चेंजिंग वी आर गोइंग टू प्रूव दैट पॉइंट। अब देखिए, मेरे पास 3 कंटेनर है, ठीक है, कि गैस एट लो प्रेशर। यहां पे प्रेशर लो है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्प्रेड आउट है, यहां पे कंपैरेटिवली प्रेशर आप समझ ले कि बस एक जैसा ही है। तो यहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को, लेकिन ये वॉल्यूम अब मेरे पास क्लियर नहीं है। अब मैंने क्या किया? मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया। तो जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास यहां पे कुछ पार्टिकल्स जमा होते हैं। अब ये देखें, ये ठीक है, और ये पार्टिकल्स, अब इसका ये जो वॉल्यूम है, अब आप इस वॉल्यूम को देखें और यहां पे इस वॉल्यूम को देखें। यहां पे आपके पास हार्डली एक पार्टिकल आ रहा है, यहां पे आपके पास 3, 5 और 8 पार्टिकल्स आ रहे हैं। इट मीन, अब सैरेंज का वो एक मिसाल ले लें। सपोज आपने सैरेंज को उसको प्रेस किया, ठीक है, 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप लिक्विड है और आप यहां तक आ गए, वो बिल्कुल बॉटम में है, दैट डजंट मैटर।
लेकिन अगर आप उस रबर को एंड तक लेके आते हो, वो खाली से रबर नहीं होती, उसको अगर आप एंड तक लेके आते हो तो फिर वो 1-2 ड्रॉप भी नहीं बचते। ठीक है, वो 1-2 ड्रॉप भी नहीं बचते। और अगर आप इन्हीं ड्रॉप्स की जगह वहां पे सेंड डालें तो वो रबर फिर एंड तक नहीं आ सकता, क्योंकि सेंड वहां पे रेजिस्टेंस शो करेगा। क्या रेजिस्टेंस शो करेगा? रेजिस्टेंस शो करेगा। अब यहां पे देखें, ये मेरे पास मतलब लो आइडियल सिचुएशन था, आइडियल केस था, क्योंकि प्रेशर लो तो टेम्परेचर हाई है। सपोज यहां पे टेम्परेचर हाई ना भी है तो प्रेशर लो है, आपने ये बात करनी है। यहां पे ये मुझे ऑब्जर्व हो रहा था कि हाँ, वॉल्यूम एक पार्टिकल का मैटर करता है, लेकिन जैसे यहां पे मैंने इसके ऊपर प्रेशर को क्या किया, मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो मेरे पास ये एक वॉल्यूम आया। क्या आया? ये एक वॉल्यूम आया। अब इस वॉल्यूम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस वॉल्यूम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 2-4 स्टार्ट में मैंने बातें आपको बताई है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस बाकी सिलेंडर्स को हम निकाल लेंगे और इसी सिलेंडर पे अब हम फर्दर बात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इस वॉल्यूम पे बात करते हैं। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसको मैं बी से डिनोट करता हूं। क्या करता हूं? बी से मैं इसको डिनोट करता हूं। अब ये वॉल्यूम मेरे पास क्या है? ये वॉल्यूम मेरे पास एक अप्रिशिएबल अमाउंट है, एक अप्रिशिएबल अमाउंट है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। कैसे? वो तो फिर हम आते हैं इसको फर्दर डिस्कस करने के बाद। लेकिन यहां पे मैं अगर एक इक्वेशन लिखूं कि मैं, ये मेरे पास एक वॉल्यूम है इस वेसल का, इसको मैं कहता हूं वी वेसल। क्या कहता हूं? वी वेसल। एक मेरे पास ये भी वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम मेरे पास ये वाला वॉल्यूम है, इसको मैं कहता हूं वी फ्री। ये भी मेरे पास वॉल्यूम है। और एक वॉल्यूम मेरे पास ये है बी, जिसको मैं कहता हूं ये मेरे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को फाइनल करूं, क्योंकि मुझे ये वॉल्यूम चाहिए, ये वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो ये वॉल्यूम जब चाहिए होगा तो मैं कहूंगा कि मेरे पास वी फ्री दैट विल बी इक्वल टू वी वेसल, और वी वेसल से मैं बी को माइनस करूंगा। और अगर मैं इसको एन के लिए सॉल्व करूं तो मेरे पास होगा वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस एन बी फॉर एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फॉर एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और यही पॉइंट मेरा फिर जाएगा किसमें कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये वॉल्यूम यहां पे आ जाएगा, ये वॉल्यूम यहां पे आ जाएगा। तो आपके पास होगा कि पी वी माइनस एन बी एंड एन आर टी, ये फिर आपका इक्वेशन होगा। लेकिन अब हम इस पे बात करते हैं। मैं कहता हूं कि ये वॉल्यूम, ये बी, ये मेरे पास बराबर होता है 4Vm के, 4Vm के। अब मैंने 4Vm का क्या कहा? अब अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ये, ठीक है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अपनी साइज के एग्जैक्टली 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। एक पार्टिकल का वॉल्यूम मालूम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, एक मॉलिक्यूल का। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकली प्रूफ भी करूंगा कि ये कैसे 4Vm आता है। लेकिन ये अपने साइज के 4 टाइम्स, अपने साइज के 4 टाइम्स वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मॉलिक्यूल के साइज पे ये डिपेंड क्यों करता है। अब अगर सपोज मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं हाइड्रोजन का, और एक मॉलिक्यूल में लेता हूं हीलियम का, और एक मॉलिक्यूल में लेता हूं CO2 का, ठीक है। अब साइज में जब वेरिएशन आएगा तो अब सपोज इसका साइज 1 मिलीमीटर है, ठीक है, इसका 2 मिलीमीटर और इसका 3 मिलीमीटर है, तो ऑफकोर्स ये अपने 1 मिलीमीटर के 4 टाइम लेगा, वो अपने 2 के 4 टाइम लेगा, और वो अपने, यस, अब देखिए सपोज मैं कहता हूं कि ये अपनी साइज के 4 टाइम्स जो है ना जगह को घेरता है, तो अब ये भी एक साइज है, ये भी एक साइज है। डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्पेयर को ऑक्युपाई करेगा, और ये कम स्पेयर को ऑक्युपाई करता है। तो यहां पे हम बात करते हैं कि ये जो स्पेयर होता है, बेसिकली ये जो स्पेयर होता है, ये स्पेयर इसके साइज के 4 टाइम्स होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास बी होता है। इसको हम कहते हैं
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम डिपेंड करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे। किस चीज पे? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे ये वॉल्यूम क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ये जो अब मैंने आपका वी एम लिखा है, वी एम बेसिकली मेरे पास मोलर वॉल्यूम है। क्या है ये? मेरे पास मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम मतलब ये है कि ये एक मॉलिक्यूल का हम वॉल्यूम लेते हैं। अब कैसे ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वो मैं आपको आगे फार्मूला बताता हूं, ठीक है। और यहां पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने गौर से देखना है इसको। अब देखिए, सपोज मेरे पास 2 पार्टिकल्स है या 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। साइज इनका सेम है, ये यहां पे थोड़ा सा वो चेंज, मतलब ये है कि वो ड्रा करते हुए आ गया। ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये वॉल्यूम मेरे पास 2R है, R1 और R2। अब हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल एक्ट लाइक अ स्फीयर, मॉलिक्यूल इज लाइक अ स्फीयर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल इज लाइक अ स्फीयर, तो मैं कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आप ये वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास 4/3 पाई 2r क्यूब, ठीक है। ये आपके पास 4/3 पाई 8r क्यूब। अब ये आपके पास 8/2 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसलिए मैंने 2 पे इसको डिवाइड किया कि ये मेरे पास 2 का आ रहा था, 2 मॉलिक्यूल्स का, मुझे इस एक का चाहिए, मुझे इस एक का चाहिए, मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो पूरा टर्म है तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, तो ये वी एम के बराबर है, ठीक है। तो मेरे पास वी स्फीयर ये आ गया, ठीक है, या बी हम जो कहते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं बी के 4Vm, 4Vm। तो ये मेरे पास इस तरह ये इसका प्रूफ है। ये क्या है? ये इसका प्रूफ है कि किस तरह ये आपके पास आता है। तो बी आपका आ गया है 4Vm, क्योंकि ये मेरे पास अपने साइज के, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल का साइज है और ये अपने साइज के इस तरह 4 टाइम्स स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। क्या करेगा? 4 टाइम्स स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। तो ये मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, वॉल्यूम की वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दी, पी की वैल्यू आगे हम निकालेंगे। बस आपने ये सिर्फ इसको देखना है कि जब भी मैं गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूंगा, गैस कंप्रेस होगा, तो हर एक पार्टिकल का वॉल्यूम मेजरेबल और वैल्यूएबल है। मेजरेबल इन दैट सेंस कि वो वहां पे इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। कि एक क्लास में जो स्टूडेंट एब्सेंट है वो डेफिनेटली मैटर करता है। हाँ, पूरे कॉलेज में एक एब्सेंट है वो फिर एज सच इतना आपके अटेंडेंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन हर एक क्लास में एक एब्सेंट है, देन दैट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी प्रेशर आपका इंक्रीज होगा तो ये कैसे मतलब चेंज होता है, तो यहाँ पे आप इसको मतलब देख सकते हैं कि हर एक पार्टिकल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4Vm, 4Vm कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर फॉर्मूला हमने इसको, ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया, ठीक है, V प्री, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पुट करेंगे और इस तरफ एनआरटी होगा, तो हमारा फाइनल वंडरवाल इक्वेशन आ जाएगा। फाइनल वंडरवाल इक्वेशन हमारा आ जाएगा। तो चलो अब चलते हैं प्रेशर करेक्शन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम सेकंड पॉइंट को पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में अगर आपको एक बात हो तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक बात हुई थी कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, के इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये बात उस केस में सही है जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपका लो होगा। जब आपका प्रेशर क्या होगा, वो जब लो होगा और आपका टेम्परेचर हाई होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, मतलब ये है कि जब टेम्परेचर हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो अट्रैक्शन जो है ना वो मेजरेबल नहीं है, वो एक इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहां पे कहा जाता है कि इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब भी हम प्रेशर को क्या करते हैं, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं,
इंक्रीज करते हैं और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दीज पार्टिकल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, इनके दरमियान अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपने ये जो कंडीशंस है वो इतने चेंज नहीं करने के आप इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लें। आ रही ना मेरी बात समझ में? अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम कहते हैं कि ये पोर्शन है सपोज इस वॉल का, ठीक है। इस वॉल के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर किसकी वजह से होगा? वो प्रेशर इन पार्टिकल्स के स्ट्राइकिंग की वजह से या इनके कोलिजन की वजह से होगा। जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे या ये हमारे पास क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो यहां पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स होगा। तो उस प्रेशर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P है। अब देखें, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जब इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं है, जब इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं है, तो दैट मीन कि ये हर एक पार्टिकल इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना। सपोज ये मेरे पास 3 गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो जब ये मैं किसी की चीज के ऊपर स्ट्राइक करूंगा तो हर एक अपनी कैपेसिटी में स्ट्राइक करेगा, जो उसका जितना फोर्स होगा, ठीक है। सिंपल है ना, प्रेशर आपके पास क्या है, प्रेशर आपके पास है F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये जितना मतलब ये है कि इसका फोर्स होगा पर एरिया, उतना ही यहां पे आपके पास क्या होगा, ये प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। अब जब हम इन वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, जब हमने प्रेशर को क्या किया, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया और टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो इनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम हो गई है। क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई तो पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अब जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इसके ऊपर एक इनवर्ट पुल होगा। किस तरह इनवर्ट पुल होगा? सपोज ये वो वॉल है, ठीक है। अब यहां पे ये पार्टिकल है, ठीक है। सपोज ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल आके इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, लेकिन यहां पे एक पार्टिकल है वो भी इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, यहां पे एक पार्टिकल है वो भी कर रहे हैं और यहां पे एक पार्टिकल है ये भी कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि एक इनवर्ड पुल होता है। क्या होता है? इनवर्ड पुल होता है इसके ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस इनवर्ट पुल, ये पार्टिकल का जो रिक्वायर्ड प्रेशर है या जो सपोज है या जो आइडियल है, जो हम समझते हैं कि इतना होगा, वो इतना नहीं हो रहा, वो इतना नहीं हो रहा। किस तरह? सपोज मैं सोच रहा हूं कि जो मेरे पास P होगा, ठीक है, इस वॉल के ऊपर जो प्रेशर होगा, ये इसको यहां पे देखे, वो P है, तो वो कितना होगा? वो P आइडियल होगा। क्या होगा? वो P आइडियल होगा। क्योंकि मैं तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, तो मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल आएगा जिसका जो है ना, जितना इसका फोर्स होगा पर यूनिट एरिया, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन रियल में इस तरह होता नहीं है, क्योंकि इन पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये पॉइंट गलत साबित हो रहा है अगर हमारे पास कंडीशन ये वाली है। तो जब ये गलत साबित हो रहा है और यहां पे अट्रैक्शन है, तो मेरे पास तो फिर ये इसके बराबर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? मेरे पास ये P बराबर होगा PI माइनस P प्राइम, ठीक है, PI माइनस P प्राइम। अब ये P प्राइम क्या है? ये P प्राइम बेसिकली आपका इनके दरमियान ये जो अट्रैक्शन है, जो इस मॉलिक्यूल को यहां पे टकराने से रोक रहे हैं, ये वो है बेसिकली। तो इसी करेक्शन की वजह से आइडियल गैस इक्वेशन चेंज हुआ और वैन डर वाल ने इस इक्वेशन को डिराइव किया। वो तो फाइनल इक्वेशन बाद में आ जाएगा, लेकिन यहां पे आप इस चीज को समझें कि हमारे पास जो हम सपोज कर दे कि प्रेशर PI के बराबर होगा, वो इसको बराबर नहीं होगा। तो मतलब यहां पे इतना चेंज आएगा कि P इज इक्वल टू PI आइडियल होगा, लेकिन यहां पे ये प्राइम इससे माइनस होगा। तो इसके माइनस के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, और यही P फिर हम इंसर्ट करेंगे कहां पे? आइडियल गैस इक्वेशन में। मतलब ये कि PV इज इक्वल टू nRT, इसमें हम ये वाली फिर वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे मूव करते हैं और इसका मैथमेटिकल पोर्शन क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो P है बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये P प्राइम किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ।
क्योंकि जितना आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब ये कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे उतने ही आपके पास कोलिजन और स्ट्राइकिंग इंक्रीज होगी, उतना ही आपके पास इनवर्ट पुल इंक्रीज होगा, तो उतना ही आपका ये पी प्राइम क्या होगा, ये हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। उतना ही हम इससे ज्यादा वैल्यू माइनस करेंगे पी आई से। तो पी प्राइम आपका डायरेक्टली इसका लिंक है, या डायरेक्टली जो है ना ये मल्टीप्लाई है किसके साथ, यस कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, पी प्राइम इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे, पी प्राइम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर यहां तक आपको क्लियर है तो हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास P क्या है, P हमारे पास है प्रेशर ऑन वॉल, ठीक है, और P हमारे पास है आइडियल प्रेशर। क्या है, आइडियल प्रेशर। और P प्राइम हमारे पास डिक्रीज प्रेशर है। क्या है, डिक्रीज प्रेशर है। और डिक्रीज किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्शन, या बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस के, जो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तो P प्राइम हम उसे कहते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का आता है कि P इज इक्वल टू व्हाट, हम बोले P इज इक्वल टू पी आई। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हम सपोज कर रहे थे कि प्रेशर पी आई के बराबर होगा, लेकिन यहां पे P प्राइम आया। ठीक है, तो अब पी आई किसके बराबर है, तो पी आई बराबर है P प्लस P प्राइम। ये हमारे पास इक्वेशन आता है। क्या आता है, इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, अब हम इस P प्राइम को पुट करेंगे कहां पे, इसको हम पुट करेंगे PV इज इक्वल टू nRT में। लेकिन पहले हम इसको प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमारे पास अब इसका प्रूफ ये है कि ये जो P प्राइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा पार्टिकल्स का, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जितने यहां पे आप और पार्टिकल्स लगाएंगे तो आपके पास P प्राइम इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो आपके पास बिकॉज ऑफ द कोलिजन है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। तो जितने आपके पास ये नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा ना, तो इस तरह आपके पास P प्राइम ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे किस चीज से डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं C से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे इसमें स्पेस बनाते हैं। अब कंसंट्रेशन, और आपने मुझे ये बताना है कि कंसंट्रेशन हमारे पास बेसिकली, हाँ बोलें, कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है। ठीक है, तो चलो इस पे आप सोचें। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, लेकिन यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास सपोज मॉलिक्यूल A है, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल B है, तो हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B। अब यहाँ पे अगर 1 2 लेके या जो भी आप फिर नाम दे दें, सही है, और P प्राइम इसके बराबर है। अब C हमारे पास बराबर होता है N/V। ठीक है, अब N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और V हमारे पास वॉल्यूम है। तो C के हमारे पास यूनिट क्या है, मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब। अब ये वैल्यू उधर ऊपर पुट करें तो P प्राइम बराबर हो जाएगा N/V मल्टीप्लाई विद N/V। तो ये बराबर हो जाएगा P प्राइम के N/V स्क्वायर, N/V स्क्वायर, सॉरी N स्क्वायर बाई V स्क्वायर, N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है ये एक इक्वेशन। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो P इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अब यहां पे आप कहेंगे कि सर ये क्या है, ये आपके पास बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इसको देखें, ये A आपके पास एक और भी चीज को, ये अट्रैक्टिव फैक्टर है बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, और ये A ही इसको शो करता है, ये A ही इसको शो करता है। तो ये हमारे पास, अब बाज़ औक़ात हम P इन टर्म्स ऑफ A भी एक्सप्रेस करते हैं, P इन टर्म्स ऑफ A भी एक्सप्रेस करते हैं। तो अब यहां पे देखें कि ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। अब यहां से अगर हम इसको कहें कि
इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम 1 नंबर ऑफ मोल के लिए कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, तो ये हमारे पास P प्राइम विल बी इक्वल टू व्हाट, P प्राइम विल बी इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर, A ओवर V स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, ठीक है, एक हमारे पास ये सिचुएशन है। अब हम ये वाली वैल्यू कहां पे पुट कर सकते हैं, हम ये वाली वैल्यू, अब इसको देखें, हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हाँ, तो पी आई ये बराबर हो जाएगा P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि पी आई दैट इज इक्वल टू P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पे इफ n इज इक्वल टू 1 तो फिर आपका ये वाला इक्वेशन होगा, लेकिन अगर वो 1 के बराबर नहीं होगा तो फिर आपका ये वाला इक्वेशन होगा, ठीक है। और यही फिर वैल्यू हम क्या करेंगे, यही वैल्यू हम PV इज इक्वल टू NRT में पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसका फिर फाइनल हम निकाल लेते हैं, आप इसको यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले रहे। तो देखिए बहुत ही सिंपल था हमारे पास कि P प्राइम किस प्रेशर को हम कहते हैं, जो प्रेशर डिक्रीज होता है, जो आइडियल सिचुएशन में नहीं होता, जो पार्टिकल्स जिसको जो है ना घेर लेते हैं और वहां पे जो उसमें चेंज आता है, तो ये डिक्रीज प्रेशर है बेसिकली। ये बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये भी चेंज होगा। अब C किसके बराबर है, N बाई V, ये हमने मल्टीप्लीकेशन सिंपल किया, इसमें तो कोई सच नहीं है, और ही हमारे पास एक इक्वेशन आया, इसको फिर हमने अपने फाइनल इक्वेशन में पुट किया, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम का जो पॉइंट लेंगे और इसका पॉइंट लेंगे, इन दोनों का फिर हम PV इज इक्वल टू NRT एक इक्वेशन निकालेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फाइनल वंडरवॉल इक्वेशन, तो फाइनल वंडरवॉल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा कि P प्राइम दैट इज इक्वल टू P प्लस A ओवर V स्क्वायर, सिमिलरली V दैट इज इक्वल टू V माइनस B, ठीक है, V माइनस B, ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन। अब हम लेते हैं कि P V इज इक्वल टू RT, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि P प्लस A ओवर V स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास V माइनस B दैट इज इक्वल टू RT। एक ये हमारे पास आ गया है स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड हमारे पास फॉर N मोल ऑफ गैस, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि P प्लस A N स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, एक ये टर्म आ गया। दूसरा V माइनस N B NRT, ठीक है। तो एक हमारे पास ये इसका इक्वेशन आ गया। तो ये दोनों क्या है, ये बेसिकली आपके पास आ जाते हैं कि ये दोनों हमारे पास यस वंडरवॉल इक्वेशन है। क्या है, वंडरवॉल इक्वेशन है। अब यहां पे वंडरवॉल इक्वेशन के बाद हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम यहां पे यूनिट्स ऑफ ए कांस्टेंट एंड बी कांस्टेंट ये प्रूव करें, तो देखिए हमारे पास P प्लस A N स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास A किसके बराबर हो जाएगा, हाँ बोले, तो A हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट कर ले, तो A हमारे पास N स्क्वायर, हाँ बोले, ये आ जाएगा हमारे पास N स्क्वायर एंड A स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास P डैश, ये P आपका जो है ना वो क्या आता है P प्राइम, तो ये आपका हो जाएगा P प्राइम। अच्छा, तो ये अब हम यूनिट्स अब A एंड B के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि P प्राइम दैट इज इक्वल टू A N स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, सो A विल बी इक्वल टू P प्राइम V स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर। अब इसका आ जाएगा ATM, मल्टीप्लाई करें DM क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर, तो इसका आपके पास आ जाएगा क्या कि ATM DM 6 मोल इनवर्स स्क्वायर, तो ये आपके पास एक आ गया। इसी तरह हमारे पास V बराबर है N B के, तो लिहाजा हमारे पास B बराबर हो जाएगा V बाई N के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा DM क्यूब डिवाइडेड बाई
मोल, सो यूनिट विल बी dm क्यूब मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास एक आ गया है B के लिए और ये हमारे पास आ गया है किसके लिए, A के लिए। तो ये अब इनके यूनिट्स भी हैं। तो चलो आपके सामने यूनिट्स भी आ गए, आपके पास वंडरवाल इक्वेशन भी आ गया। तो अब ये वंडरवाल इक्वेशन आपका बेसिकली रियल केस इक्वेशन है। क्या है ये आपका बेसिकली रियल केस इक्वेशन है। अब इस पे हम 2-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हम पहले एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले एमसीक्यूज को आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है कि फॉर अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल गैस इक्वेशन विल बी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 कांस्टेंट है, ठीक है। एक हमारे पास A होता है इस वंडरवाल इक्वेशन में, दिस वन, और एक हमारे पास B होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड दिस वन हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को। किस चीज को? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को, या वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल को, वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल को। इन चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो ये आपके जहन में ये चीजें मतलब होनी चाहिए। अब यहां पे देखें हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, लेकिन यहां पे इस स्टेटमेंट को लेके हम सोल्यूशन निकालते हैं कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो है हमारे पास के वंडरवाल इक्वेशन a(n)² over v² v minus nb and that is equal to nRT, that is equal to nRT। ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर हम इसको लेते हैं फॉर n is equal to 1, फॉर n is equal to सपोज 1, तो ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह बन जाएगा कि p प्लस a ओवर v² v माइनस b और RT। अब यहां पे हमें कहा जा रहा है, देखिए नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉन जीरो। तो ये जो a(n)² ओवर v² है ना, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है। लिहाजा ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा कि p प्लस a(n)² डिवाइड बाई v² एंड यहां पे आ जाएगा b, क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू nRT, इज इक्वल टू nRT। और ये हमारे पास अब किस तरह बन जाएगा, तो ये हो जाएगा pv प्लस a(n)² ओवर v² इज इक्वल टू nRT, और वी कैन से कि pv दैट इज इक्वल टू nRT माइनस a(n)² ओवर v², a(n)² ओवर v²। अब ये आपके पास कहीं पे कोई मौजूद है, ये वाला देखिए, इसको देखिए, अब ये कहीं पे आपको नजर आ रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस वन, ये बिल्कुल ये वाला है, ठीक है। तो इट मीन कि द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अब इसको सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी क्या थी कि यहां से आप समझ जाएं इस स्टेटमेंट को कि नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फैक्टर दिस वन है। ये आपके पास क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर है, ये नॉन जीरो है। इट मीन कि इसको आप जीरो कर सकते हो, लेकिन दिस वन यू कांट। तो ये जब आपके पास जीरो नहीं होगा तो ये अपनी जगह आ गया। अब p, ठीक है, p प्लस ये इक्वेशन आ गया। अब यहां पे v है, v आके इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो pv प्लस a(n)² और v², और ये यहां पे nRT। तो pv अपनी जगह पे ये इक्वलिटी की उस तरफ चला गया, तो यहां पे ये माइनस हो गया, और ये आपको यहां पे नजर आ रहा है। अगर ये ना होता तो हम इसको फर्दर भी सॉल्व करते, लेकिन यहां पे ये शो कर रहा है कि ये हमारा एक एमसीक्यूज यहां पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सेकंड हमारे पास क्या है कि if z is compressibility factor, z or z is a compressibility factor
वंडरवाल इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटन एज। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास लो प्रेशर है, जी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो वंडरवाल इक्वेशन किस तरह लिखा जाता है? तो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के इक्वलिटी में इसको लेके जाना है कि 1 माइनस ये हो सकता है, 1 प्लस हो सकता है, 1 प्लस हो सकता है और 1 प्लस। वेरिएबल्स आगे सारे चेंज है, वेरिएबल और कांस्टेंट आगे सारे चेंज है। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हम कहते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 1, तो वंडरवाल इक्वेशन हमारे पास क्या होगा? ये वाला, ये हो जाएगा कि p a ओवर v स्क्वायर, ये ब्रैकेट आ गया, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। अब यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा क्या है? लो है, प्रेशर बहुत ज्यादा लो है। तो अगर प्रेशर आपके पास बहुत ज्यादा लो है तो देयर आर नो प्रोमिनेंट और डोमिनेंट अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल। इट मीन के जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट है कि देयर एग्जिस्ट नो अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, वो सही साबित हो रहा है। क्यों? प्रेशर आपके पास बहुत ज्यादा लो है। ये तब गलत साबित होगा जब आपके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो फिर आइडियल से ये रियल की तरफ चले जाएगा। तो इट मीन कि P हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर होगा A ओवर V स्क्वायर। मतलब ये कि हम इस फैक्टर को लेंगे, ना कि हम इस फैक्टर को लें, क्योंकि ये फैक्टर तब प्रोमिनेंट होगा जब आपके पास प्रेशर क्या होगा? जब आपका P हाई होगा। जब आपका P हाई होगा तो फिर आपका ये फैक्टर आ जाएगा। अब यहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि P बहुत ज्यादा लो है, तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को इस तरह लेते हैं कि P, ठीक है, इंटू V माइनस बी, P इंटू V माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल टू आर टी। तो अगर आप ये वाला पॉइंट समझ जाते हैं कि प्रेशर बहुत लो है, कोई प्रोमिनेंट अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे और वहां पे कोई अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा या वो शो करेगा। अब यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा लो है तो लिहाजा वो आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो लिहाजा अब यहां पे हम कहते हैं कि पी वी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस पी बी दैट इज इक्वल टू आर टी। तो ये हमारे पास पी वी दैट इज इक्वल टू आर टी, और ये वहां पे जाके तो प्लस पी बी हो जाएगा। बोथ साइड्स को आप आर टी पे डिवाइड कर ले, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा कि पी वी बाई आर टी, और ये 1 प्लस पी बी बाई आर टी हो जाएगा। या हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बराबर है जी के, और 1 प्लस पी बी बाई आर टी हो जाएगा। 1 प्लस पी बी बाई आर टी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म आपके पास किसके बराबर है? ये पूरा टर्म आपके पास जी के। सो लिहाजा जी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी, एंड दैट इज आवर फाइनल इक्वेशन, एंड दैट इज आवर फाइनल इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को देखिए और यहां पे आप आ जाए कि आपके पास कौन सा पॉइंट सही हो रहा है। तो हम मैं आ रहा हूं ये वाला, नहीं ये वाला, हाँ बिल्कुल सही है। तो आपके पास ऑप्शन बी सही आ रहा है, आपका ऑप्शन बी सही आ रहा है। बस इसमें ट्रिक ये है कि आपने यहां पे इस अट्रैक्शन वाले फैक्टर को लाजिमी नोट करना है, ठीक है। तो यहां पे वंडरवाल इक्वेशन को हम क्लोज कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। आपको कोई भी इश्यू हो इस हवाले से अट्रैक्शन और वॉल्यूम में, तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।